पिछले एपिसोड में बिंदिया उस घर में आती है और उसे उस घर के केयर टेकर की जॉब मिल गई है। अब मीना उसे यहाँ इस घर अकेला छोड़कर चली गई है। अब आगे क्या क्या होगा बिंदिया के साथ जानेंगे इस एपिसोड में। तो शुरू करते हैं। दूर जाती उस काली लंबी गाड़ी को धीरे धीरे अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखती चुप खड़ी बिंदिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। इतना डर तो उसे तब भी नहीं लगा था जब वो पहली बार अनाथालय से आई थी, क्योंकि हरिद्वार के तट पर बहुत भीड़ थी और अनाथालय में भी बहुत बच्चे थे, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था और उसके अलावा यहाँ कोई रहने वाला भी नहीं था। ये सब सोचकर बिंदिया और भी घबरा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। बिंदिया अक्सर छोटी छोटी बातों में डर जाया करती थी। मासूम और भोली भाली बिंदिया को ये नहीं मालूम था कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। बिंदिया गाड़ी को जाता देख वहाँ खड़ी ये सब सोच रही थी, तभी मिसेस शेखावत ने उसे आवाज़ लगाई, ए लड़की सुन। जी। यहाँ खड़ी क्या कर रही है? क्या चाहती है? तेरे लिए नारियल तोड़ के श्री गणेश करूँ तब काम शुरू करेगी? हमें कल सुबह निकलना है और इसलिए आज बहुत काम है, तो काम शुरू कर दे। झाड़ू पोछा से शुरू कर और फिर काम बताती हूँ। जी ठीक है। घर का सारा काम करके बिंदिया भी थोड़ा खाली ही हुई थी कि मिसेस शेखावत ने उसे एक और काम के लिए आवाज़ लगा दी। इन सब के बावजूद बिंदिया ना थक रही थी, ना उसके काम करने की तेज़ी कम हो रही थी। वो उतनी ही फुर्ती के साथ एक एक कर मिसेस शेखावत के दिए सारे काम पूरे किए जा रही थी। बिंदिया जानबूझकर भी खुद को काम में मसरूफ़ रख रही थी, क्योंकि ये खाली घर और इस घर में मिस्टर और मिसेस शेखावत के चले जाने के ख्याल से उसे डर लग रहा था और वो ये ख्याल अपने मन में आने नहीं देना चाहती थी। उसे ये नहीं पता था कि वो उस घर में अकेले नहीं रहने वाली थी, बल्कि मिसेस शेखावत का बेटा उसके साथ रहने वाला था, करण। करण उनका 24 साल का बिगड़ा हुआ लड़का था। वो यूँ तो एक कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन वो पिछले 3 साल से अपने 3rd ईयर में ही था। बीकॉम की 3rd ईयर की क्लासेस करण अटेंड करे तो वो पास हो। उसे पढ़ाई का कोई शौक़ नहीं था, उसे दोस्त भी नहीं थे। वो अपने माँ बाप को कॉलेज का कहकर न जाने कहाँ कहाँ घूमने जाया करता था। करण बचपन से अकेला रहता था। मिस्टर और मिसेस शेखावत ज़्यादातर अपने काम में बिज़ी रहने की वजह से उसे समय नहीं दे पाते थे। कुछ समय के बाद करण को भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। करण 9 साल का था जब पहली बार करण के पेरेंट्स उसे वहाँ छोड़कर अपने काम के सिलसिले में बेंगलोर गए थे। वो एक बार गए और दोबारा कभी लौटकर रहने के लिए नहीं आए। अपना कारोबार हो गया था उनका बेंगलोर में। करण यहाँ एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगा था। करण को संभालने जो नैनी आती थी, बस वही उसके सबसे ज़्यादा करीब थी, अपनी माँ से भी ज़्यादा शायद। उसी वजह से करण अपने माँ बाप के साथ नहीं गया और ज़्यादा मेहनत तो उसके माँ बाप ने भी नहीं की उसे अपने साथ ले जाने की, क्योंकि वहाँ उसकी देखभाल के लिए उन्हें अपना काम छोड़कर रुकना पड़ता। करण की 12th बस पूरी ही हुई थी कि एक बीमारी की वजह से मोहिनी मौसी चल बसी। करण बहुत टूट गया था, क्योंकि बचपन से उसने बोर्डिंग स्कूल में बहुत कुछ सहा और देखा था, पर बात करने के लिए उसके पास सिर्फ मोहिनी मौसी ही थी। धीरे धीरे करण गुस्सैल और शांत हो गया। उसने अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए भी मना कर दिया और कॉलेज के बहाने मुंबई में रुक गया। ये घर करण को कभी भी पसंद नहीं था। अकेलापन और उदासी इस घर की हर दीवार पर थी, पर फिर भी वो इस घर से जाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे उसे अकेले रहना पसंद आने लगा। जो मन हो वो करना। 2nd ईयर में उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया। बस फिर ना वो इस घर में किसी को रहने देता और ना वो खुद इस घर से जाता। उसके 3 साल फेल होने के बाद उसके पेरेंट्स जब परेशान हो गए उसकी हरकतों से, तो उन्होंने उसके लिए एक डील तय की। अगर वो इस साल पास हो जाए तो वो उसे अब्रॉड भेज देंगे और वो वहाँ जाकर रह सकता है। करण ने डील सुनी, पर मानने की कोई गारंटी नहीं दी और ऐसी कई बातों को दिल में रखते रखते बस वो गुस्सैल हो गया। आए दिन घर के कांच के बर्तन तोड़ना, घर में शराब और लड़कियां लाना, पार्टीज़ करना, आवारागर्दी करना शुरू कर दिया।
कोई उसे कुछ नहीं कह सकता था। नौकरों की तो हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की, और कॉलेज में भी वो एक डॉन के जैसा था। हर स्टूडेंट उसे करण भाई कहता था। कॉलेज पॉलिटिक्स में करण जिसका सपोर्ट करे वही जीतता था। वो कभी किसी पे रहम नहीं करता था, किसी की मदद नहीं करता था। कोई उसके खिलाफ जाए भी तो वो उसका बुरा हाल कर देता था, बिल्कुल भी तरस नहीं खाता था। ऐसा था करण, अकड़ू, गुस्सैल और बेरहम। बस अब इसी अकड़ू और गुस्सैल करण को संभालने की जिम्मेदारी मासूम सी बिंदिया पर आन पड़ी थी, और इस बात से बिंदिया भी बिल्कुल अनजान थी। तो क्या होगा जब बिंदिया को पता चले कि उसे करण के साथ रहना है, और कैसे सह पाएगी ये मासूम सी बिंदिया करण का गुस्सा। जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। And for next episode, you know what to do. Subscribe.